को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं आप लोग? It was a shootout outside our commissionerate. It was eye opener. 200, 300 तो exchange of fire में मर गए within say 5 years. You don't want to say encounter, you want to say exchange of fire. That's smart. Okay. प्रदीप शर्मा and विजय सारस्कर जो famous fight है, the whole thing was about encounters. कितने encounter होते हैं? Encounters. It was like shootout हुए, गोली चली वहाँ से तो गोली चली यहाँ से. It was just simple like that. आपने एनकाउंटर का लाइसेंस दे दिया था. हुसैन बस्तराम was a very good informer. दाऊद छोटा शकील के गैंग के एरिया में रह के उनसे उनकी इंफॉर्मेशन देता था, ड्रग की इंफॉर्मेशन देता था एजेंसीज को. इंक्वायरी में ऐसा हुआ, ही वॉज अलोन. ही वेंट टू सी वन लेडी. व्हेन कमिंग डाउन फ्रॉम हर हाउस ही वॉज शॉट डेड व्हाइल ही वॉज अप्रोचिंग हिज कार. यहाँ पे जब गोली लगती है से बड़े बिल्डर को, फिल्म पर्सनालिटी को, बिजनेसमैन को या अपोजिट गैंगस्टर को, किसी को भी, देन उसका रेफरेंस दिया जाता था कि देखो वो बिल्डर को गोली मारी है, तुम्हें भी मारेंगे कल. दोस्तों गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत आप सबका एजेड फाइल्स पे. आपके बहुत ज़्यादा डिमांड पे और आपके बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंस पे हमने फिर से जनाब प्रदीप सावंत साहब को फिर से अपना मेहमान बुलाया है. और वो कहानियाँ, वो बातें जो पिछली बार अधूरी रह गई थी, हमने सोचा इस बार उसको इस एपिसोड में हम कंप्लीट कर लें. बहुत बहुत स्वागत है सावंत साहब. सच ए नाइस ऑफ यू टू बी हियर अगेन एट दी पब्लिक डिमांड. तो सावंत साहब के बारे में हमने जो सवालात किए थे वो उन्होंने एक्चुअली कुछ चीज़ें डिस्कस की और कुछ चीज़ें वो उन्होंने मुकम्मल नहीं कर पाए. सो लेट्स कंप्लीट दैट कॉन्वर्सेशन हियर टुडे. साहब साहब ये बताइए कि आपको अंडरवर्ल्ड का आभास, अंडरस्टैंडिंग या पूरी तरह से ग्रिप कैसे आई? आप नए नए पुलिस अफसर थे, नए आए थे, उसके बावजूद आपने कैसे डोमिनेंस रखा अंडरवर्ल्ड के ऊपर? हुसैन, उसके लिए बैकग्राउंड वॉज द टीचर. जी. क्राइम ब्रांच में आ गया मार्च 1998 में. जी. मैं आ गया, एक्सटॉर्शन वॉज एट पीक. लेफ्ट राइट सेंटर से एक्सटॉर्शन के कॉल आते थे. राइट फ्रॉम इफ यू परचेस मारुति 1000 टू बड़ी बिल्डर की साइट चलती है, इनवेरिएबली हर बिल्डर को, ऑलमोस्ट 90% ऑफ बिल्डर्स को कॉल आते थे एक्सटॉर्शन के लिए, बिग बिजनेसमैन के लिए. अगर शादी भी होती है, ये चौपाटी के जो बड़े बड़े ग्राउंड्स है, शादी भी होती है तो भी कॉल आता था कि बड़ी शादी, हमें इतना पैसा चाहिए. सिचुएशन वॉज वेरी बैड. देयर वॉज अ फियर. पुलिस स्टेशन में आप जाओ तो सबके सामने स्टेटमेंट, दे वर following their procedure. क्या हुआ, किधर से हुआ, कैसे हुआ, lot of questions. So anti-extortion cell was formed and decision was taken. The senior officers will personally hear those victims. और हमने नई एक मोडस की कि किसी का भी राइटिंग में कुछ लेना नहीं, खाली listen to them, note down और react. तो उससे क्या हुआ, मुझे बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस आना शुरू हो गया कि क्या हो रहा है बाहर. Then when I took the charge, immediately after 2 months, as I told you, फिरोज कोकनी इन पुलिस कस्टडी में उसको लेके आए थे. ही शॉट डेड द हेड कांस्टेबल. गोली मार दी हेड कांस्टेबल को और वो भाग गया. जी. वो भाग गया. हम उसके पीछे 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 करते, वो तो बॉर्डर क्रॉस करके गया. जी. हम तो ऐसे ही 2-3 महीने उसके पीछे ही भाग रहे थे. सबसे शूटआउट तो हर तीसरे चौथे दिन एक शूटआउट होता था. पहले शूटआउट का हम इन्वेस्टिगेशन या डिटेक्शन करते, तब तक दूसरा होता है. जी. बहुत सारी बदनामी, प्रेस का, बहुत बड़े बड़े वल्लभ ठक्कर, नटवरलाल देसाई इन कप परेड. वल्लभ ठक्कर इन हिज ओन मिल, सेंट्रल मुंबई. जी. साहब आपके पुलिस कमिश्नरेट के हेडक्वार्टर के ऑफ सामने रूपम का होना है. 80 मीटर का फासला होगा.
सावन साहब वहाँ पे आके लोग मार के चले गए उसके रूप के ऊपर, आप लोग क्या कर क्या रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग? कर क्या रहे थे? मतलब कैसी सुरक्षा प्रदान कर रहे थे? अंडोर को कैसे कंट्रोल कर रहे थे आप लोग? You see, then yes, it was shootout outside our commissionerate. जी कि it was eye opener कि उनकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है. इतना दुस्साहस है, डर नहीं है. आप पुलिस वालों को डर नहीं रह गया. देखिए ना, आज रोड पे होता लोग देख के डरे आते हैं, वहाँ कमिश्नरेट के ऑफिस के सामने मार के चले गए, करके चले गए. डर निकल गया दिल से. तो ये सब then as I told you, one of our अच्छे इन्फॉर्मर भी you see वो भी मारे जाते हैं. नॉर्मली पुलिस का क्राइम ब्रांच का इन्फॉर्मर है तो हमें ऐसा लगता था कि डरेंगे उसको, तो वो भी नहीं था. ये सब स्टडी करके then I think we realized कि the bosses they were sitting outside country. जी. लेकिन यहाँ पे जब गोली लगती है किसी को, से बड़े बिल्डर को, फिल्म स्टार, फिल्म पर्सनालिटी को, बिजनेसमैन को या अपोजिट गैंगस्टर को, किसी को भी, देन उसका रेफरेंस दिया जाता था कि देखो वो बिल्डर को गोली मारी है, तुम्हें भी मारेंगे कल. गोली मारने वाले कौन थे? जी. द बॉयज हु वेर इन मुंबई, शार्प शूटर दे वर कॉल्ड, जी. बट देयर यंग बॉयज जी. मस्ट बी विथ अच्छे डेयरिंग होती थी. जी. And they used to run on their motorcycle immediately from say South Mumbai to Western suburb, Eastern suburb, out of Mumbai, थाने, रायगढ़, कहाँ तो भाग जाते थे. जब तक हम लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी करते थे, वो तो बाहर. बट वॉट वी रियलाइज इज दैट ये अगर यंग बॉयज जो है ये शूट आउट करते हैं, ये अगर नहीं हुआ तो खाली बैनर के ऊपर तो कोई डरेगा नहीं. क्या है, अंडरवर्ल्ड की भर्ती नहीं हो तो नहीं हो, भर्ती नहीं हो. भर्ती बंद करना अंडरवर्ल्ड की. और जो गोली मारने वाला अगर नहीं हुआ तो खाली वहां बैठ के आप क्या बड़ी बड़ी धमकी दे दे, कौन डरेगा? जब गोली मारते हैं तो ही डरता है. ग्राउंड लेवल पे जो आप कोऑपरेटिव नहीं है, अगर वो आपने खत्म कर दिया तो सप्लाई, तो भाईगिरी नहीं चलेगी. भाईगिरी चलेगी नहीं, खाली भाई के नाम से नहीं चलेगी. अवर प्रॉब्लम वाज दैट कि वो जो शूटर थे जी, वो है ना, वैसे भी कोई ऐसा जो होता है कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर यहाँ रहता है, वो आके गोली मारता है, वापस घर पे जाता है, उसको समन्स भेज दो, बुलाओ, ऐसे तो नहीं था. एनोनिमस रहते थे. इन दिस सिटी ऑफ मुंबई जी, लॉट ऑफ स्लम्स एंड ये जो कंजेशन है उसमें किसी को आइडेंटिफाई करना, ढूंढ के निकालना was also very difficult task. और you see there were सर्विलेंस कर रहे, वायर टेपिंग कर रहे थे आप लोग, सर्विलेंस कर रहे थे आप लोग, आपके पुलिस बहुत बड़ा खबरी नेटवर्क था आपके पास में था, बट स्टिल द फ्रीक्वेंसी जी ऑफ देयर अटैक एवरी 3-4 days, जब तक आप सर्वेलेंस कर रहे थे, इन्फॉर्मर थे, उसके ऊपर रिएक्शन करने के लिए भी टाइम लगता है. सर्वेलेंस में तो कभी कभी हो जाता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा ये लोकेशन है, मैं ये है, ये तो कभी कभार हो जाता है. वो भी कोड लैंग्वेज में बात करते थे, शॉर्ट बात करते थे, मोबाइल्स चेंज करते थे. देयर लॉट ऑफ, ऐसे नहीं है कि ये प्लेटर में कुछ नहीं मिल रहा था जी. तो देन लॉट ऑफ रिसर्च वेंट इनटू ये सब सिचुएशन में जी. देन वी रियलाइज ये सब न्यूट्रलाइज करने के लिए वी शुड ऑल्सो हैव अ यंग फोर्स who will also think, who will also run fast, and हमें उनसे स्मार्ट बनना है, more smarter than them and more faster than them. तो ही ये हाथ में आएंगे, नहीं तो हाथ में आएंगे नहीं. और जब तक आप किसी को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट नहीं करते हैं तब तक आगे की प्रोसेस होती नहीं है. ये इंट्रोगेशन, पुटिंग देम टू कोर्ट, अप्लाइंग स्ट्रिंजेंट एक्ट, अगर एक्यूज ही नहीं है तो आप क्या करोगे जी. सो फर्स्ट नीड वॉज टू अरेस्ट देम. और व्हेन यू गो फॉर अरेस्ट, फायरिंग होती है,
So you should be prepared mentally, physically, both. आपने एनकाउंटर का लाइसेंस दे दिया था कि जाइए और आप जाके एनकाउंटर कर दीजिए और बाद में प्रेस रिलीज में लिख दीजिएगा कि हम तो पकड़ने गए थे लेकिन एनकाउंटर हो गया। उसे इतना भी इजी नहीं है ना, ऐसे अगर होता। आपने एनकाउंटर स्क्वाड्स बनाई थी आपने, आपके 5 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो बहुत फेमस हैं, मतलब यू मेड सुपरस्टार्स आउट ऑफ देम। Yes, that's a no encounter specialist थे, but before that every unit में, before they came into crime branch, जी every unit was filled up with lot of young officers. जी, मतलब पहले आप कह रहे हैं कि उससे पहले बूढ़े थे क्या, मतलब आपके? No, they not बूढ़े, not exactly बूढ़े, जी but the inspector in charge of unit, वो 45-50, जी उसका सेकंड इंस्पेक्टर, देन द एपीआई, देन द पीएसआईज, थोड़ा सा वो चेंज कर दिया जी। वी जो सीनियर इंस्पेक्टर थे उनको पुलिस स्टेशन में भेज दिया। ओके। क्राइम ब्रांच में एक इंस्पेक्टर एंड लॉट ऑफ उसके नीचे यंग ऑफिसर्स एंड यंग कॉन्स्टेबल्स। जी मोटिवेट किया उनको इतना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी अल्टीमेटली इट इज अ मोटिवेशन जी एंड इट इज योर विल टू फाइट। जी। तो ये सब करके एंड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑल whatever whoever they were also expert in their own field, but ऐसा था कि they were expert in geographically different areas of Mumbai. जी से एक था वेस्टर्न सबब, एक था साउथ मुंबई, एक सेंट्रल सबब, ईस्टर्न सबब. Their expertise were with a different parameters. जी तो उनको सबको एक करके they were also convinced जी। we will work together, we will share information. तो आपको बता रहे कि जो फेमस फाइट है बिटवीन प्रदीप शर्मा एंड विजय सारस्कर, ये दोनों के जो झगड़ों को कैसे क्राइम ब्रांच हैंडल करता था और ये दोनों अपने आपस में, आई हर्ड कि इनकी बहुत लंबी जंग चली थी, तो कैसे आपने इन दोनों को मैनेज किया और साथ में काम किया इन दोनों के? Then I called them, I convinced them कि ये फाइट करके कुछ होने वाला है नहीं, and those days were like that कि every week there used to be a pressure और हम साथ में बोथ आर वर्किंग फॉर हाई स्कोर्स, इजंट इट? दोनों को अपना स्कोर बढ़ाना था कि मुझे इतना एनकाउंटर करना है, मुझे इतना करना है। द होल थिंग वाज अबाउट एनकाउंटर्स, कितने एनकाउंटर होते हैं? ऐसा था हुसैन, इट वाज लाइक नीड ऑफ आवर जी कि ऐसा भी नहीं है एनकाउंटर्स, इट वाज लाइक शूट आउट हुए, शूटर्स ने बंदूक हाथ में ली, वेपन्स हाथ में लिए, उन्होंने गोली चलाई जी। इसीलिए ऐसे तो कोई या इकोनॉमिक ऑफेंस वाला एक्यूज है और वो एनकाउंटर में मर गया, ऐसे तो नहीं है, या कोई दूसरे ऑफेंस का है। इट वाज लाइक गोली चली वहां से तो गोली चली यहां से, इट वाज जस्ट सिंपल लाइक दैट जी। और स्कोर बढ़ाना मीन्स जो थे जी उतने थे ना गैंगस्टर्स, ये सिटी में उतने गैंगस्टर, उतने शूटर्स अवेलेबल थे तो ही स्कोर बढ़ गया, अगर नहीं होते तो स्कोर ही नहीं बढ़ता। यानी आपको कहने की वजह से कोई भी एनकाउंटर किसी भी बेकसूर का नहीं हुआ है या निर्दोष आदमी का एनकाउंटर नहीं हुआ है, सब हार्डकोर क्रिमिनल्स थे जितने भी एनकाउंटर हुए हैं। एटलीस्ट जब मैं पर्सनली, माय नॉलेज, जी जब मेरे को जितना पर्सनली नॉलेज है तो तभी तो कुछ ऐसे, क्योंकि एनकाउंटर के बाद में एक इंक्वायरी होती है, जी मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होती है, एंड दैट टाइम द गैंगस्टर्स वेर ऑल्सो वॉचिंग, जी। प्रेस वॉज वॉचिंग, देयर सपोर्टर्स वेर वॉचिंग, एंड आफ्टर द एनकाउंटर ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज। ऐसे नहीं है कि कोई भी आ गया, एक गोली चल गई, एक आदमी, ऐसा होता नहीं है। यू हैव टू देयर इज लॉट ऑफ पेपर वर्क, देयर इज लॉट ऑफ काउंटर चेक्स। जी उसमें से तो कोई ऐसे दिखला नहीं कि कोई इनोसेंट है और कोई गलती से कोई मारा गया है एक्सचेंज ऑफ फायर में। जी जी। तो ये इतने सारे, आपको कुछ अंदाजा है कि कितने शूटर्स आपकी क्राइम ब्रांच ने सफाया किया होगा और शहर को
क्लीन किया होगा, साफ सफाई की होगी, कैसे कितने होंगे शूटर्स जो उस खुद में? नहीं, दैट टाइम इट वाज आई थिंक अराउंड 200-300 तो एक्सचेंज ऑफ फायर में मर गए विद इन से 5 years. यू डोंट से एनकाउंटर, यू वांट टू से एक्सचेंज ऑफ फायर, दैट्स स्मार्ट जी। ओके, देन अरेस्ट भी हुए इतने। जी, मौका में। मौका केम इन 1999 जी प्रायर टू दैट 1 साल तो नॉर्मल आईपीसी में अरेस्ट हुए थे, जी और बाद में तो मौका में अरेस्ट हुए हैं सब, जी। क्योंकि अगर गैंग का कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, तो उसको मौका अप्लाई होता था। जी। तो उतने मौका में अरेस्ट हुए हैं बाद में। लेकिन कितने सारे भाई तो जेलों के अंदर बैठ करके अंडरवर्ल्ड का कारोबार संभालते हैं, आप लोगों ने उनके ऊपर वॉच नहीं किया? क्या किया उनके साथ में आपने? हुसैन वॉच तो किया, एंड टू कभी कभी तो हमने वो काउंटर यूज किया उसका। हाँ, तो एक आध ऐसे कोई हमें बताए थे कि वो लगे कि पुलिस ने वाकई ऐसे बड़ी कारकर्दगी की है। हम तो देखते कि आदमी बैठा है जेल में और उसके पूरे कारकुन फैले हुए हैं, सबसे काम करवा रहा है, और पुलिस बेचारी बैठी है खाली देखते हुए तमाशा। शो दैट यस यू आर आल्सो डूइंग समथिंग वेरी हीरोइक, समथिंग वेरी डिफरेंट, अनकन्वेंशनल। सो वो अगर जेल से करता है तो वी कन्विंस, वो जेलर को कन्विंस किया था जब उसकी मुलाकात चलती थी। जी। वो यूज्ड टू कीप अ रिकॉर्डिंग डिवाइस, एंड उसका जो आता था वो रिकॉर्डिंग से, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से, वो उसको लगता था किसी को बाहर इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूँ, जी वो सब मिलता था। और अल्टीमेटली उससे सक्सेस तो हो गया ना जी। कि इतना खौफ था, इतने शूटआउट्स हो गए थे, इतने शूटर्स थे। अल्टीमेटली वॉट एवर एनालिसिस और कोई भी कुछ भी बोलो, जी देन से द प्रूफ जी वाज दैट एक्सटॉर्शन कॉल बंद हो गए, जी शूटआउट बंद हो गए। जी। तो कुछ ना कुछ तो किया होगा ही। तो मैं एक्चुअली सवाल पे वापस आऊँगा कि कुछ ना कुछ किया होगा, बट मेरा पहला सवाल आई वाज थिंकिंग कि आपके जो इन्फॉर्मर्स था, जो खबरी नेटवर्क था, इसके बारे में कभी आप लोगों ने बात की नहीं है। मैं खाली जानना चाहता हूँ कुछ आपके अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंसेस अबाउट सम ऑफ योर इन्फॉर्मेंट्स, जिनके बारे में आप बता सकते हो, मतलब जो मतलब आपकी अगर रूल बुक के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं, आई कैन स्पीक अबाउट द इन्फॉर्मर वो एक्चुअली जो रिकॉर्ड पे आ गए। जी। अब बोलना चाहिए हुसैन वस्त्राम, अच्छा। देयर इज रिटन इन द बुक्स ऑल्सो, जी वाज अ वेरी गुड इन्फॉर्मर। जी। भी बापू कोटे स्ट्रीट में रहता था, जी। यू नो, दाऊद छोटा शकील के गैंग के एरिया में रह के उनसे उनकी इंफॉर्मेशन देता था, ड्रग की इंफॉर्मेशन देता था एजेंसीज को। ही यूज्ड टू कैरी अ लाइसेंस रिवॉल्वर, जी। और भी गन्स कैरी करता था, उसके बॉडीगार्ड्स रहते थे। He used to go give information prior to me to a lot of very famous officers. He was close to crime branch मतलब। Close to crime branch and other agencies also. Okay. आपसे इंटरेक्शन था उसका? Interaction था, he was very, always he used to carry his gun. He was fond of showing off his guns. हाँ। उसके बॉडीगार्ड रहते थे हमेशा। And one day we got, I was ACP crime branch. It was my 5th or 6th month. And one day we got information, firing हुई अग्रीपाड़ा में, हुसैन वस्तारा is shot dead. अच्छा। I was a little bit surprised. I thought अगर हुसैन होगा, उसके 2-3 बॉडीगार्ड हो गए सामने, फायरिंग मीन्स थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ फायर बेयर को, देन इंक्वायरी में ऐसा हुआ, ही वॉज अलोन। जी। ही वेंट टू सी वन लेडी। जी। When coming down from her house, जी। he was shot dead while he was approaching his car. He put his gun in the car, his bullet, he was carrying bulletproof jacket also. अच्छा, that was on the car. That was also in car. Okay. His bodyguards were not there. माशूका को मिलने के लिए बॉडीगार्ड्स कौन ले जाता है? But that was also But that woman was planted by his rivals, by his enemies. from her they got a information. जी। Because after few That woman gave the information against Hussein Ustra. Hussain Nusra. जी। After 5-6 months, we got a
planner who has executed this operation, जी he told us कि शकील got a definite information, वो जाता है, जी अकेला जाता है, जी और उसको हमें उसने बॉम्बे सेंट्रल पे बोला था तुम वेट करो, जी। आई विल गिव यू लोकेशन एंड अ टाइम, एंड यू ही गॉट 4 शूटर्स, शूटर्स को 4 शूटर भेजे थे। कौन 4 शूटर से हो? अब मस्तान था, मोहम्मद अली कंजारी था, मस्तान चांद शेख, नीलेश कोकम और कोई और एक तो बड़े लोग थे, बड़े लोग थे। हाँ बड़े 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 लोग थे, बड़े लोग टॉप बैट्समैन कहा जाएगा इसको। ये 4 लोगों को वेट कर रखा था बॉम्बे सेंट्रल पे, बॉम्बे सेंट्रल पे, एंड देन ही गेव अ डायरेक्शन, जाओ ये बिल्डिंग है, नीचे रुको, एक ही गेव अ डिस्क्रिप्शन, ये शर्ट का ये ऐसा आदमी नीचे, उसके पास कपड़े का डिस्क्रिप्शन भी आ गया। डिस्क्रिप्शन भी आ गया था, बिकॉज दैट लेडी इन्फॉर्म शकील कि ऐसे से है। और यू नो इट वाज अ वेल एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन बाय देम, मतलब वस्त्रा के पास ना कोई बॉडीगार्ड था, ना कोई गन थी, ना कुछ थी। एंड तो वो ही नेवर गॉट सस्पिशियस कि लड़की ये मुझे से मिलने आ रहा हूँ और आई शुड बी केयरफुल, ऐसे कभी सोचा नहीं? या लड़की उसके कैसे प्लान की थी उसकी गैंग में? दैट ओनली दैट लड़की एंड शकील और लड़की गई काम, लड़की को ट्रैक करने को? she has gone after few months, she has gone out of country, जी, and उसके बाद में ट्रैक नहीं, never come back। not come back। तो आपसे कभी मिला था उस तरह, तो क्या करता, मतलब कैसा, आपको क्या शांतपति क्या दिखाता था, या व्हाट वाज द थिंग दैट ही वाज डूइंग? No, he was very fond of his weapons। हाँ, ये गन 2-3 गन सामने, 2-3 गन सामने रखना, मैं कैसे भी हैंडल करता हूँ, खोलता हूँ, जोड़ता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैंने ये किया, वो किया, यू नो, आई मैं किसी से डरता नहीं हूँ। वो लोग कभी अपने लोग भेजता था, पहले अपने लोगों को झड़ती करते हैं कि देखते हैं क्या करे, कोई है कि नहीं है, फिर मतलब वो जो ऐसी हरकतें करता था, मतलब मेरे साथ भी मुलाकात के लिए ऐसे ही करता था वो, हाँ, कि रुको, वो मेरे आदमी लोग ऊपर से देख रहे हैं, आसपास कोई तुम्हारे है तो नहीं, कोई ठोले तो नहीं है, मैं कि ठोले क्यों आए, नहीं तू लेके तो नहीं आया कोई ठोले, ऐसे करता था वो जब मिलने जाता था उसको मैं। he was very you know cautious। जब मौत आती है तो फिर आदमी को कुछ भी नहीं होता, मतलब क्या हो जाए। तो और ऐसे इन्फॉर्मेंट थे आपके साथ में जो? यहाँ दूसरा एक साजिद था, उसको भी ही यूज्ड टू फ्रॉम महिंद दरगाह टू हजदिल दरगाह, वो यू नो एट अ पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम जाता था दरगाहों पे। हाँ, उसको भी फ्रॉम महिंद दरगाह टू हजील दरगाह जाता है, वर्ली नाके पे पीछे से आके सेम मस्तान चांद शेख और नीलेश कोकम ने मार दिया। फैंटास्टिक। मतलब उन लोगों को ये लग गया था कि ये आदमी की दरगाह की इसकी शेड्यूल फिक्स्ड है, इस टाइम से इस दरगाह पे ये टाइम जरूर जाएगा, रोज जाएगा, मतलब तो लोग उसको वहीं पे से एक दरगाह से निकल दूसरा जा रहा जागा फॉलो करके मार दिया। कौन था ये, मतलब इन्फॉर्मर किस? he was leaning towards राजन, और शकील को छोड़ के राजन के साथ जा रहा था, राजन को जा रहा था। तो उन लोगों ने उसको दे मेड अ लेसन आउट ऑफ हिम। तो ये सारे लोगों से आप पर्सनली डील करते थे, इनको हमसे इन्फॉर्मेशन करते थे। कैसे करते, हाउ वर यू डूइंग एग्जैक्टली, मतलब कैसे ये आपको इन्फॉर्मेशन टिडबिट्स देते होंगे और आप उसको प्रोसेस करते होंगे, कैसे होता था? नहीं, दे तो वो तो सपोजिंग इफ दे गिव से इंफॉर्मेशन सेइंग फॉर 20 लाइंस, जी यू हैव टू टेक इट, जी वेरीफाई करना है, टेक इट विथ पिंच ऑफ सॉल्ट, जी, थोड़ा सा यू नो ये सब करके ही करना है। वॉट एवर दे से वो तो सब इन टोटो नहीं लेना है। तो मतलब यू चूज सम और यू वेरीफाई सम पार्ट ऑफ इन्फॉर्मर का खबर और देन उसको डेवलप करते हैं आप लोग वहाँ से। जो मिलता है वो ले लेने का। बट कितनी बार तो आपको इन्फॉर्मेट लोग गलत भी मिसलीड करते होंगे और आप लोगों को मिसलीड करके गलत, इट इज पार्ट ऑफ गेम जी। यू सी, हाँ। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, झूठ निकलती है, हाँ, एंड एज अपना बदला लेने के लिए या अपने दुश्मन से सब करते हैं, सब हाँ, करते हैं। हाँ। तो उस वक्त आप क्या कर देंगे? पूरी पुलिस टीम जो तैयारी करके गई है वो एक आदमी की बेवकूफ बनाने में चकमे में आ जाती है, यू नो, एंड एज यू गेट एक्सपीरियंस जी, देन यू ऑल्सो बिकम स्मार्ट, नो, यू नो क्यों है, क्या है, काउंटर वेरीफाई करना। वो जो बताए चलो ठीक है, 4 दिन के बाद में मेरे को टाइम नहीं है, विद इन दोस 4 days यू कैन वेरीफाई, काउंटर वेरीफाई, एंड देन यू रिएक्ट। जी, नहीं तो पहले ऐसा ही होता, नया है, बड़ा इन्फॉर्म आ गए, चलो एक दिन में यू नो फट करके रिएक्शन हो जाती है, वो भी। तो मैं एक्चुअली जानना चाहता कुछ खास तरीके जो आपने अंडरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में या डिस्टेबलाइज करने में इस्तेमाल किए, जो आज तक कहीं डिस्कस ना हुए हों या आपने ना बताए हों, एग्जैक्टली हाउ यू डिस्ट्रॉयड द अंडरवर्ल्ड ऑलमोस्ट।
98 से 2003 के बीच में? What I realized, Hussain, we realized at that time कि their strength जी. was anonymity, जी young blood, जी and speed. जी See, that was their strong point. जी So we recruited, that is why I said we recruited young constables, young officers, motivated them, जी briefed them, उनकी motivation level इतनी बड़ी कर दी, and we have set them free. Not, they are not supposed to sit in the office, give ऑफिस आने का ही नहीं. आने का ही नहीं. नो, डोंट कम टू ऑफिस. सुबह 10 बजे आना है, रात को 8 बजे तक बैठना है, ये करना, कुछ नहीं. एंड jurisdiction is also, there is no jurisdiction. If you are from Unit 1 Kolaba, हाँ. you can go and work in Borivali. सब के सब अंडर कवर अपने Sub- अंडर. Total, because this city is such a complex city जी that you cannot, our target was not, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड टारगेट नहीं था कि ऐसा ही अगर लास्ट शूटआउट इसने किया है तो नेक्स्ट शूटआउट भी इसने ही, धारावी के 3 नंबर झोपड़पट्टी वाले ही नहीं, दूसरे नहीं, ऐसा नहीं होता था. ही में भी झोपड़पट्टी वाला मलबारिल के जो राजभवन की पीछे की झोपड़पट्टी है वहां से भी हमने उठाया लोगों. सो नो ज्यूरिसडिक्शन. तो कितने ऐसे अंडर कवर फ्लोट कर रहे होंगे? Almost per unit I can say 5 to 10 officers and boys. 12 यूनिट थे आपके? 12 यूनिट तो कम से कम 60 लोग अंडर कवर स्प्रेड इस पूरे शहर में. स्प्रेड हुए थे. ओके देन एंड बी तो इंटरेस्टिंग जी. एंड औरतें थी उसमें, महिलाएं थी क्या? महिला ऑफिसर्स. औरतों को क्या काम है ना पुलिस में? औरतों को घर में रहना चाहिए, रसोई बनाना चाहिए, हस्बैंड का ख्याल करना. नो, दैट इज अ डिफरेंट दिस थिंग. दैट टाइम इट वाज कोई ऐसे ऑपरेशन में कोई लेडी ऑफिसर नहीं थी. देन दूसरा एक स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी ली कि आई टोल्ड हिम सक्सेस इज योर्स and failure is mine. वाह. If you get a success, बढ़िया. it is all yours. If it fails, I will take the blunt. तो अगर मैं स्क्रू अप हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ. सावन साथ में मेरे को गलत मार्गदर्शन किया मेरा, या लेकिन अगर जीत गया तो मैं मेरा सब. या तुम्हारा. वाह बढ़िया. ऊपर सब लोगों की गाली खाना मेरा काम. जी 5 साल में मैंने जितनी गाली खाई है किसी ने खाई नहीं होगी. क्या बात कर रहे हैं? या तो अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के लिए, जी of course, जी टीम के लिए. यस, एज अ ऑपरेशन हेड, जी. तुम्हें क्रेडिट भी मिलता है एंड डिस्क्रेडिट भी मिलता है. जी एंड ऑपरेशन में फेल होता है तो देन यू आर द पॉइंट मैन. तुमने गलत ऑपरेशन लॉन्च किया. तो कभी ऐसा नहीं हुआ आपका कि आप कभी कभी पुलिस कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के दोनों के टग ऑफ वॉर में आप फंस जाते हो अपनी टीम के लिए? नहीं, फॉर जॉइंट कमिश्नर कुछ बोल रहा है, पुलिस कमिश्नर कुछ बोल रहा है और आपकी टीम का ऑफिसर कुछ बोल रहा है, तो क्या करेंगे आप? नहीं, दैट टाइम द सिचुएशन वाज सच, जी सबका प्रॉब्लम एक ही था. हाँ तो टग ऑफ वॉर वगैरह कोई स्कोप नहीं था तभी कि जी. कोई सेंसेशन ऑफेंस होता था, प्रेशर बढ़ता था जी और एक ही टारगेट होता था, डिटेक्ट करो. जी तो एकेडमिक डिस्कशन होते थे कि कोई इससे यूनिट ए आके बोलता था कि ये गैंग का है, यूनिट बी बोलता था ये गैंग का है. देन तो ठीक है, इट्स ऑलराइट, टेबल पे बैठ के ये डिस्कस करना, देयर इज कुछ रॉन्ग नहीं था. जी बट अल्टीमेटली जो डिटेक्ट करता है उसको ही क्रेडिट जाता था. जी. तो और सक्सेस तो बाद में मिलते गया, तो टग ऑफ वॉर खत्म हो गया. तो मुझे खाली ये लगता है कि एक स्टेज पे मुंबई में बहुत से ब्लास्ट हो रहे थे, सीरियल ब्लास्ट हो रहे थे. दादर में, ज़वेरी बाजार में, गेटवे पे और अलग अलग जगहों पे ब्लास्ट हो रहे थे. आप लोगों ने अचानक क्या किया? आई मीन आई वोंट से मैजिक वॉन्ड, बट ऐसा क्या हुआ था जो आपने उन तमाम सीरियल ब्लास्ट को थाम दिया, रोक लिया या नहीं होने दिया तब? 2002 दिसंबर, जी बॉम्बे सेंट्रल घाटकोपर, जी आई थिंक जनवरी विलेपार्ले, जी मार्च मुलुंड, जी. अगेन जून में घाटकोपर. देन आप ATS से थे तभी? नहीं, क्राइम ब्रांच. दैट टाइम देयर वाज नो ATS. अच्छा
ATS was formed in 2004-5. No, 4-5. अच्छा 4-5. ओके Crime branch used to deal with all the terrorist, और the anti-terrorist, everything all सब crime branch, detection crime branch ही deal करती थी जी। at that time. ओके So after this Zaveri Bazaar and Gateway of India blast, जी we were lucky. जी That couple was carrying bombs in the taxi. जी They got down at Hanif and Fahmida. जी। They got down at Gateway of India. They told driver that हम लोग थोड़ा सा कुछ खाना खा के या कुछ आते हैं, रुको यहाँ आधे घंटे के लिए. जी They got down and the driver Pandey also, he wanted to go for a toilet. जी And he also went out for a toilet. थोड़ा सा जी दूर था. And the blast took place. And fortunately for us, that witness was alive. जी पांडे जी पांडे जी जी। पांडे जी को शांत किया, उसको पूछा. पांडे जी gave all the description. एक दिन पहले उन्होंने सेम रूट किया था, that was a रेकी, जी। देख के गए. वापस दूसरा दिन वो सेम आए और वही टैक्सी वाला, वही सेम टैक्सी वाला. अच्छा एंड ही गेव द, मतलब अलग अलग टैक्सी करते तो फंसते ही नहीं थे फंसते नहीं थे. जी तो दैट इज व्हाई आई सेड वी वर लकी. यस एंड तो देन उसको बुलाया, स्केच निकाले, कहाँ गया था. ऑल यूनिट्स वर ब्रीफ्ड कि ये देखो ऐसे ऐसे है, ये है वो है, यहाँ से निकले थे. तो अंधेरी में से एक पर्टिकुलर स्पॉट से वो निकले थे, बैठे थे. जी देन वन ऑफ द टीम, यू नो, इंस्पेक्टर साउदे, ही वेंट देयर, ही हैड एक्सीलेंट ऑपरेशन करके उसने उठाया हमीद फहमीदा को, उठाया बाद में सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में. एंड उनका इंट्रोगेशन में पता चला जी कि वो प्लांटर्स है उनके घर में, लेकिन बॉम्ब बनाने वाला एक पर्टिकुलर लड़का आता था. जी एंड दे सेड ही यूज्ड टू कम फ्रॉम हैदराबाद. जी वो बॉम्ब बनाता था एक्चुअली. ही वाज द एक्सपर्ट बॉम्ब मेकर. जी तो सर बॉम्बे में जो बॉम्ब जो फटते थे वो एक आदमी बना के इनको देता था और ये प्लान करते थे. एटलीस्ट ये जो लास्ट के बॉम्ब थे वो तो उन्होंने उसने बनाया था. देन वी ट्रैक डाउन फॉर, आई थिंक दिस हैपेंड इन अगस्त सितंबर. एक तो यासीन भटकल का इंडियन मुजाहिदीन भी था, वो एक अलग ग्रुप था ना, वो अलग ग्रुप था. जी वो दैट इज अ सब्सिक्वेंट, वो 2006-7 के बाद में जो ऑल ओवर इंडिया के, वो यासीन भटकल वाले वो अलग थे, ये अलग आदमी. ये अलग आदमी है. अच्छा या मे बी ही मे बी कनेक्टेड टू देम, जी बट इट वाज नॉट डिस्क्लोज एट दैट टाइम. देन ट्रैक करते करते ही वांटेड टू गो आउट ऑफ कंट्री. दैट बॉम्ब मेकर, बॉम्ब मेकर, वो भी फॉर्चुनेटली वी ट्रैक्ड हिम. जी मिल गया, कंट्री से बाहर जाने से पहले मिल गया. देन अगेन इन एक्सचेंज ऑफ फायर ही वाज शॉट डेड. व्हाट अ कन्वीनियंट स्क्रिप्ट ना. वो आदमी देश छोड़ के भाग रहा है, आपने रुक जा, उसने नहीं रुकूंगा, बंदूक निकाल के गोली मार दी और आप लोगों ने इन एक्सचेंज ऑफ फायर उसके बाद में 2003, जी आई थिंक सितंबर अक्टूबर के बाद में, जी उसके बाद में 2006 तक, जुलाई 2006 तक ब्लास्ट नहीं हुए. यू सेइंग बिकॉज आपने इस बॉम्ब मेकर को विदेश जाने नहीं दिया, भारत में ही आपने उसका क्रियाक्रम कर दिया है. ये these ऐसे हुआ है जी. आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, बट ऐसे हुआ है. हाँ, उस बॉम्ब मेकर के बाद से फिर कोई बॉम्ब नहीं फटा. नहीं फटा, एटलीस्ट फॉर 2-3 years. तो मतलब माय होल पॉइंट इज कि आपने वो जो सोर्स ऑफ जो टेररिज्म था या जो बॉम्ब मेकर था या जो बॉम्ब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, आपने वो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपने खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया आपने. मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क. मैन्युफैक्चरिंग. तो इन उसके बाद फिर जो ब्लास्ट हुए थे वो 2006 में 7 में 8 में जो, हाँ, जो हुए वो जो ट्रेन से और यासीन भटकल के कुछ जगह ने किए थे. तो बेसिकली मुझे एक सवाल हमेशा से सताता रहा है कि आप मुंबई पुलिस में आए कैसे. मतलब आप स्टेट में आपको रखा था, आपने जब पास होकर एग्जाम करके आए थे, तो आप जहाँ थे वहाँ सालों लोगों को रखा जाता है, स्पेंड लॉट ऑफ इयर्स देयर. आप सड़ी जंप मार के क्राइम ब्रांच में कैसे आ गए? कोई आपको गॉडफादर था नहीं महाराष्ट्र पुलिस के अंदर, तो वो क्या घटना घटी थी? और जो मैंने कुछ एक किसी सुना था, कुछ मुझे समझे ना क्या स्टोरी है. नहीं, आई वाज अ डायरेक्ट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. जी नॉर्मली एक महाराष्ट्र पुलिस से जी
तो एक नॉर्मली एक 8 years 7 to 8 years में प्रमोशन हो जाता है, बिकम एडिशनल एसपी और डीसीपी इन द सिटी। हमारी जो बैच थी और हमारे जो आगे पीछे वाले बैच थे, ऑलमोस्ट फॉर 10 years we didn't get a promotion. I was working in a state intelligence department in DG office, intelligence department. सेम ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे डीजी साहब बैठते हैं जी। अच्छा। तो एक दिन सुबह आई केम इनटू ऑफिस, डीजी साहब की भी गाड़ी रुक गई एंड ही वाज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। कौन थे डीजी साहब? मिस्टर अमरजीत सिंह सामरा। अच्छा। गुड सदा जी थे, वेरी गुड हार्टेड फेलो, बास्केटबॉल प्लेयर। जी। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई सेड सर आई एम सो एंड सो। You approached him? I approached him. I thought protocol के हिसाब से डीजी को अप्रोच नहीं होता है, but I know somehow I spoke to So him. you violated the protocol. Yeah, I violated the protocol. जी। Somehow I spoke to him because he smiled at me. I said that time कुछ wish किया होगा मैंने, good morning sir करके। He said good morning. तो मैंने बात करना शुरू कर दिया कि सर I am so and so. I put in 10 years of service. I'm not getting promotion. ये है वो है। तो बोले कि your promotion and this thing is in government's hand. We cannot do anything. We have put up our whatever वो जो। तो थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन होंगी। मैंने बोला सर एटलीस्ट पोस्ट मी टू मुंबई सिटी, आई विल गो एंड वर्क देयर। अच्छा। अगर डीसीपी होता तो भाई जाता था बॉम्बे सिटी में। हाँ। तो हंसने लगे, बोले ठीक है ओके, गिव योर डिटेल्स टू माई स्टाफ ऑफिसर, आई विल सी। टू माई सरप्राइज विद इन 2 days he issued the order. जी। Pradeep Sawant, SID to Mumbai City as ACP. हाँ। That time DYSP का जो ट्रांसफर थी वो डीजी ऑफिस से होते थे, नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके। तो विद इन 2 days, आई डोंट नो, ही इशूड माई ऑर्डर। Unprecedented. I don't think ऐसा हुआ हो इससे पहले, but हाँ तो हो गया। देन आई केम टू मुंबई सिटी, आई रिपोर्टेड। ओके। किसको रिपोर्ट किया आपने? मैंने रिपोर्ट किया। दैट टाइम मिस्टर सुभाष मल्होत्रा वाज, ही वाज आल्सो अ वेरी गुड। वो एकदम ब्रिटिश एक्सेंट में यस सर आपको वेलकम किया होगा। वेलकम किया। आई सेड यस यंग बॉय, क्या है, थोड़ा पूछा सब प्लेजेंट्रीज एंड इमीडिएटली कॉल इज, आई थिंक मिस्टर टीके चौधरी और जॉइंट सीपी एडमिन जी कि टीके कहाँ पे वैकेंसी है। He said कुलाबा एंड बाइकला। He said कुलाबा क्या करेगा ये, कुछ काम नहीं है, जाने दो उसको बाइकला में। एंड इमीडिएटली issued the order. ओके। And that is why I landed up in बाइकला डिवीजन। हाँ। एंड वहाँ से 1 साल में 1 साल में क्राइम ब्रांच। नियर क्राइम ब्रांच। Right. एंड दैट ऑल्सो कमिश्नर, नॉट। अच्छा, वो कमिश्नर ने आपको बुला के लिया था? बुला के कमिश्नर issued ऑर्डर। अच्छा। इट वाज नॉट गवर्नमेंट का कोई ये नहीं था कि भाई डिवीजन में क्या अपना टाइम खराब कर रहे हो, यू नीडेड इन क्राइम ब्रांच। तो ये आपका सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा आई मीन आई रियली थिंक इस सफ़र को हम लोगों को और अच्छे से जानना चाहिए। मैं एक और सवाल करना चाहूँगा आपसे बिफोर वी रैप इट अप। सावन साहब, इतना बढ़िया करियर, इतना ग्लोरियस आपके अचीवमेंट्स, और आपने लाइफ में मतलब आई माई सेल्फ लुक अप टू यू एज अ फ्रेंड एंड थिंक आपने बहुत बढ़िया काम किए। फिर ये तेलगी कांड क्या हुआ? ये तेलगी में कैसे आपके ऊपर कार्रवाई हुई और आप उसके चक्रव्यूह में कैसे आ गए? हुसैन, ऐसे होते हैं ऑपरेशनल यूनिट जो होता है पुलिस का जी, तो उनके अगेंस्ट केसेस होते ही है। दिस इज नॉट अ सिंगुलर इंसिडेंस। किसी यूनिट के अगेंस्ट केस होना, जी, मुंबई पुलिस के अगेंस्ट भी बहुत सारी केसेस हुई है। दिस केस इज नॉट अगेंस्ट अ इंडिविजुअल ऑफिसर। जी, दिस केस इज अगेंस्ट मुंबई पुलिस एंड क्राइम ब्रांच। अगेंस्ट द एंटायर मुंबई पुलिस एंड अगेंस्ट एंटायर मींस कमिश्नर से लेके सब इंस्पेक्टर तक, ऑल वेर अक्यूज इन दिस केस। जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी, अब सीनियर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एपीआई, तो who all were connected to Telgi's investigation at that time? तेलगीज इन्वेस्टिगेशन एट दैट टाइम। बट आप लोगों ने तो काफी सीजर भी किए थे। आप तो you had done some work also, I think, sir. That is now an old story. जी। My point now is, now the case has gone to court. जी, Case is before court. जी, Court is hearing the evidence. The prosecution will lead their evidence. Defense will lead their evidence. जी, The judge who is hearing the case, जी, he will give a decision. जी, That too in a writing. So after that decision,
then it is worth to speak and comment on क्या है क्या नहीं है. Till that time, commenting on a case which a judge is hearing is not worth, or it is waste of time, because तो बेसिकली हम खाली ये समझना चाह रहे हैं कि उसमें आप एज ए इंडिविजुअल पर से वर नॉट इंडाइटेड. इट वाज the entire police hierarchy or the top echelons of the Mumbai police, जो लोग वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके खिलाफ भी केस हुआ ही है. आप अकेले उसमें इंडिविजुअल ऐसे नहीं थे. हाँ, it was a case against entire crime branch at that time. जी, एंटायर क्राइम ब्रांच. तो जो entire means एक यूनिट को जो हायरार्की थी जी, उसके अगेंस्ट की केस है ये. साहब ये मैं खाली एक लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डू यू थिंक कि अंडरवर्ल्ड खत्म हो गई है कि अब भी बाकी है, या उसको खत्म करने में क्या कसर रह गई है? नहीं, अंडरवर्ल्ड व्हाट वाज एट दैट टाइम, दोज 5 gangs which were active at that time जी, and which were putting fear into the general public of Mumbai, जी, वो खत्म हुआ है. दोज गैंग फियर उनका फियर, वो गैंग का फियर खत्म हुआ है. आज भी कोई डोंगरी से आदमी आके बोलता है मैं दाऊद का आदमी हूँ, तो लोग डर जाते हैं साहब. डर जाते हैं. हाँ, मैं भाई का आदमी हूँ, मैं ऐसे होता है. ऐसे लोग आज भी डोंगरी में आप जाइए तो अबे तुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, आप जाके डोंगरी में देखिए, ऐसे ही होता है. आप आई एम टेलिंग विद एक्सपीरियंस. वहाँ पे बॉम्बे नंबर 3, बॉम्बे नंबर 8, बॉम्बे नंबर 9 में यू स्टिल हैव दैट भाई लोग का फियर, भाई लोग का खौफ. मुझे पता नहीं कहीं और जगह से चला गया हुआ. नहीं, सालिम भाई का नाम तो खत्म आप लोगों ने कर दिया, वो जो उसके सूर्य सब जो शूटर्स थे उसके इम्पोर्टेड जो गांव से आते थे. बट ये भाई लोग का भी है. नहीं, मैं ये भाई का आदमी हूँ, वो भाई का आदमी हूँ. अब भी मियाँ भाई लोग डराते हैं वहाँ पे, पता नहीं आपको. बट एटलीस्ट व्हाट टू, आई डोंट नो नाउ, आई एम नॉट इन एक्टिव पुलिसिंग. मैं तो रिटायर हुआ हूँ. मुझे तो कोई मेरे दोस्त से या किसी, नाउ यू हैव टोल्ड मी, नाउ यू वेरीफाई मी जस्ट एज फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट. जी, बट डर कभी होता है जब कोई गोली चलती है तो डर होगा ना. अभी तो भाई लोग तो कोई गोली, वो भाई लोग तो कोई गोली चलाते नहीं है. अभी खाली लोकल राइवलरीज है. ये अंडरवर्ल्ड का ग्रिप नहीं है आपके. गोली तो कहाँ चलती है उसे. कुछ तो शूट आउट हुआ था अभी कुछ दिनों पहले कहीं वैसे सपोज इस साल में एक हाथ दूसरी. यू से अंडरवर्ल्ड इज नॉट दैट एक्टिव एनीमोर. दैट अंडरवर्ल्ड आई डोंट नो, द कुछ नया अंडरवर्ल्ड या नया कुछ है तो द प्रेजेंट पुलिस जो है वो उसका आंसर देंगे. दाऊद इब्राहिम और छोटे शकील जिंदा हैं. या अकॉर्डिंग टू वॉट एवर आई एम रीडिंग इन द प्रेस एंड ओपन मीडिया, वो तो है, बिकॉज वो तो मरे ऐसा तो कोई रिपोर्ट नहीं है. बोल रहे नहीं, तो कब से मर चुका है, लेकिन ऐसा ही जिंदा रखे हुए उसको. तो इज इट ट्रू कि दाऊद मर चुका है बट ऐसा ही इसको जिंदा रखे हुए, छोटा शकील मर चुका है लेकिन उसको लोग जिंदा रखे हुए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मुझे तो पता नहीं है कुछ. यू थिंक दे आर लाइव? साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके इस फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन के लिए. दोस्तों, सावंत साहब को आप जो भी सवाल हैं अपने कमेंट से पूछ सकते हैं, एंड वी वुड बी हैप्पी टू आंसर वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव टुवर्ड्स सावंत साहब. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद. कमेंट कीजिए प्लीज़.